नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अर्थ पे और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में बने पहले 2 उच्च क्षमता वाले इंजन सेना को सौंप दिए हैं। टैंकों में काम आने वाले ये इंजन कई तरीके के ईंधनों से चलेंगे। इन इंजनों को इंजन फैक्ट्री अवार्डी ने तैयार किया है। ये फैक्ट्री रक्षा उत्पादन विभाग के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की इकाई है। ये इंजन भारत सरकार की मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत पूरी तरह से देश में बनाए गए हैं। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि खुद के तैयार किए गए इन 2 इंजनों ने साबित कर दिया है कि सेना अब दूसरे देशों की ओर नहीं देखेगी। पहला इंजन 1000 HP इंजन V92S2 इंजन T90 भीष्म टैंक के लिए है। दूसरा इंजन V46 6 इंजन T72 अजय टैंक के लिए काम करेगा। सीतारमण ने 2 प्रकार के इंजनों के दस्तावेज औपचारिक रूप से वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देवराज अंबु को सौंप दिए हैं। तो दोस्तों इस बात से एक साबित होता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम काफी हद तक सफल हो रहा है और सेना के उपकरण अब स्वदेशी तकनीक से बनाए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है रक्षा प्लान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ टाइम पहले स्वीडन के एक थिंक टैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत 5 साल में दुनिया में सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा आयातक रहा है। 2004-2008 की तुलना में भारत द्वारा पिछले 5 साल में हथियारों के आयात में 111% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार अगले महीने एक प्रमुख नीति सार्वजनिक करने जा रही है। इस नीति के तहत रक्षा उत्पादन उद्योग बनाने और भारत में अगले 10 साल में सैन्य उपकरण बनाने वाले दुनिया के 5 देशों में शामिल करने का खाका पेश करेगी। आधिकारिक सूत्रों का यह मानना है कि इस नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय कैबिनेट में रक्षा के समक्ष पेश किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि रक्षा उत्पादन नीति यानी कि DPP 2018 का प्रमुख जोर लड़ाकू विमानों, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और स्वदेशी हथियारों सहित अत्याधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों पर निवेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार DDP 2018 अगले महीने जारी किए जाने की संभावना है। नीति के मसौदे के मुताबिक सरकार 2025 तक सैन्य वस्तुओं एवं सेवाओं में 1,70,000 करोड़ रुपए के कारोबार को हासिल करने के बारे में भी सोच रही है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि भारत की जो सोच है वो किस लेवल पर जा रही है, यानी कि अब रक्षा के उत्पादन नीति में इस तरीके का चेंज किया जा रहा है कि डेवलप भी खुद किया जाएगा और ऐसे देशों के समकक्ष यानी कि ऐसे देशों के बराबरी में भारत खड़ा हो जाएगा 2025 तक, जो कि इस वक्त रक्षा उपकरण और सैन्य उपकरणों में आगे हैं। दोस्तों इस बारे में भी आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। दोस्तों अब तो आप सबको पता चल चुका है कि पाकिस्तान में नई सरकार बन चुकी है, लेकिन एक बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से चरमराई हुई है और इस वक्त उनके पास विदेशी मुद्रा की भी काफ़ी कमी है। पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी यानी कि PTI के सुप्रीमो इमरान खान ने आम चुनाव में जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन इससे पहले भाषण में भारत के साथ कारोबार किए जाने पर भी उन्होंने जोर दिया था। इमरान खान ने इस बात का आह्वान किया है कि भारत उद्योग जगत में उनका सपोर्ट करे। उद्योग चैम्बर एसोचैम ने यहाँ तक कहा है कि पाकिस्तान के जिस आर्थिक संकट में फंसने की बात की है उससे उबरने के लिए उन्हें चीन और ईरान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ कारोबार और रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। एसोचैम ने यह भी कहा है कि भारत ही पाकिस्तान को मौजूदा आर्थिक संकट से उबार सकता है। एसोचैम के मुताबिक इमरान खान कुछ ही दिनों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पद तो संभाल लेंगे, लेकिन उनको ये महसूस होगा कि आर्थिक चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ अब $10 अरब का रह गया है, जिससे साफ है कि उनके पास विकल्प बहुत ही कम होंगे। इमरान खान ने अपने भाषण में जिन समस्याओं का जिक्र किया है उनका समाधान खोजना अब आसान नहीं है। इन समस्याओं का समाधान लंबी अवधि की योजनाओं के जरिए किया जा सकता है। दिसंबर 2017 के बाद वहां का केंद्रीय बैंक के रुपए की कीमत 2 बार गिर चुकी है। $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया इस वक्त 130 के स्तर पर है। आयात महंगा होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद की दरकार हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान IMF के सुझाए कठिन कदमों का पालन करेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो बुलेट ट्रेन को लेकर आ रहा है। दोस्तों बुलेट ट्रेन की जो इस वक्त जो लेट होने की प्रक्रिया है उसके पीछे जो वजह है वो है भू अधिग्रहण में देरी होना। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन को किस लिहाज से तैयार किया जा रहा है उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है।
दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिहाज से ट्रेन खास होने वाली है। रेल मंत्रालय ट्रेन में सुविधाओं की योजना को सुधार और उसको अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। बुलेट ट्रेन में बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग से रूम होगा, तो बीमार लोगों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं होंगी। इतना ही नहीं, पुरुष और महिला यात्रियों के लिए अलग अलग शौचालय भी बने होंगे। भारतीय ट्रेनों में यात्रियों को ये सुविधाएं पहली बार मिलेंगी। पूरी ट्रेन में 55 सीट बिजनेस क्लास की और 695 सीट स्टैंडर्ड क्लास की होंगी। बुलेट ट्रेन में बच्चों के कपड़े बदलने के लिए अलग स्थान होगा। वहां पर बेबी टॉयलेट सीट, डायपर बदलने के लिए बच्चों को लिटाने का टेबल और कम ऊंचाई वाली सिंक भी लगी होगी। व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त स्थान वाला टॉयलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेन में ये सारी सुविधाएं एक को छोड़कर मौजूद होंगी। ट्रेन में ऑटोमेटिक रोटेशन सिस्टम वाली सीटें भी होंगी, जिन्हें सुविधाओं के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। कोच में फ्रीजर, हॉट केस, गर्म पानी, ठंडा पानी, चाय और कॉफी की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अगर ये भूमि अधिग्रहण वाला जो प्रॉब्लम इस वक्त सरकार के सामने आ रही है या रेल मंत्रालय के सामने आ रही है, उसको अब जल्दी से जल्दी इनको निपटाना पड़ेगा, ताकि देश में बुलेट ट्रेन का जो स्टार्टिंग है वो हो सके। दोस्तों, यदि आपका वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।